नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी पर क्या दान करना चाहिए। क्या एकादशी के दिन चावल दान करना चाहिए? क्या हमें चावल खाना चाहिए इस दिन? निर्जला एकादशी पर क्या दान करने से बचना चाहिए, मतलब हमें किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि एकादशी पर दान नहीं करना चाहिए तो कब दान करना चाहिए। क्या हमें एकादशी पे दान करना चाहिए या द्वादशी पर दान करना चाहिए। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल 2024 में 18 जून को दिन मंगलवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इससे संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो निर्जला एकादशी व्यक्ति के सभी पुण्य कर्मों का उदय करती है और पापों का नाश करती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत का पालन कर लेते हैं तो भी संपूर्ण वर्ष की एकादशी का फल मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको दान करना चाहिए और दान किन नियमों के हिसाब से करना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दान देने के विषय में हमारे शास्त्रों का क्या मत है, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए। गर्मियों के महीने में पड़ने वाली इस एकादशी के व्रत को बिना अन्न जल ग्रहण किए किया जाता है विधि विधान से। तो ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत का पालन करते हुए व्रत करते हैं वो 24 घंटे निर्जल रहकर बिना खाए पिए बिना जल पिए निराहार रहकर इस व्रत को संपूर्ण पूरी तरीके से करते हैं और दूसरे दिन इसका पारण करते हैं। साथ ही कुछ अन्य चीज़ों का दान भी करते हैं जिससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती रहती है और उन पर बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि दान देने के विषय में हमारे शास्त्रों का क्या मत है। तो परम पुराण भाग 7 अध्याय 20 श्लोक संख्या कर में व्यासदेव कहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद की प्राप्ति करने वाले मनुष्यों को सदा दान करना चाहिए। यानी सनातन परमात्मा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। तो निर्जला एकादशी पर भी आपको दान करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आपको निर्जला एकादशी के दिन बांस के पंखे या पैने का दान करना चाहिए। अगर आप ये दान करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है आप पर, आप धन्य दान से परिपूर्ण हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर फलदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप जरूरतमंद और ब्राह्मणों को तरबूज व खरबूज, आम, केला, संतरा आदि मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंदों को आप अन्न दान करने का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी प्रकार का अन्न दान कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को आप आटा, दाल, चावल, गेहूँ अपनी योग्यता के अनुसार दान जरूर करिए। निर्जला एकादशी पर ज़रूरतमंदों को जूतों का दान करना भी फलदायी होता है। अब मान्यता है कि इस दिन जूता दान करने से मोक्ष मिलता है और जो व्यक्ति जूता दान करता है सोने के विमान में बैठकर वो स्वर्ग जाता है। ज़रूरतमंदों को निर्जला एकादशी पर शरबत पिलाने का विशेष महत्व है। इस भीषण गर्मी वाले दिनों में निर्जला एकादशी आती है और अगर आप इस निर्जला एकादशी पर शरबत पिलाते हैं तो श्री हरि की कृपा बरसती है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि निर्जला एकादशी पर व्रत जल ग्रहण किए बिना रखा जाता है, लेकिन इस दिन पानी का काफ़ी महत्व है, बूंद बूंद का भी महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन प्यासे को पानी पिलाना और जल के पात्र घड़े का दान करना मोक्ष प्राप्ति जितना ही फलदायी है। तो इस दिन आप जल से भरा घड़ा जरूर दान करिए। निर्जला एकादशी पर सबसे योग्य सर्वश्रेष्ठ दान है विद्या का दान या ज्ञान का दान। इस दिन अगर आप भागवत का दान कर सकते हैं, इस दिन वैदिक की शिक्षाओं के प्रसार हेतु दान कर सकते हैं। आप भगवान का मंदिर बनवाने के लिए भूमि या अन्य वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। तो गुरुकुल में वैदिक शिक्षा के लिए दान कर सकते हैं। गौशाला में गौ सेवा के लिए दान दे सकते हैं। दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए, अन्यथा आपके दान का पुण्य फल आपको नहीं मिलता है, अभी तो दोष लग जाता है। इसलिए प्रयास करें कि दान उसी व्यक्ति को दे जो दान का सदुपयोग करता है। तो अब हम जानेंगे कि हमें आज के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से बचना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन ध्यान रहे कि आप निर्जला एकादशी के दिन सड़ी गली, पुरानी या बासी चीज़ों का दान नहीं करें। इन चीज़ों का दान करने से हमेशा बचिए। किसी को भी गंदा पानी पिलाने से या टूटे फूटे बर्तनों का दान करने से बचिए।
आपकी जितनी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं भारी भरकम दान करना चाहते हैं तो वो ही करें। आपकी जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उतना ही दान करें। तो इस तरीके से आप दान कर सकते हैं। और इन जो मैंने आपको जो वस्तुएं बताई हैं, उन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको महापाप लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन आपको दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब दान करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन आपको दान नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को पारण के समय दान करना चाहिए। पारण के समय आप इन सारी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे जल भरकर घड़ा का दान कर सकते हैं, तरबूज, खरबूजा, खीरा, आम, फल, सब्जियां, नींबू पानी दे सकते हैं दान में। साथ ही एक पुण्य प्रदान करने वाले ये सब काम आप कर सकते हैं आज के दिन, मतलब निर्जला एकादशी के दिन। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्हें ये सारे फल, सब्जियां और पेय पदार्थ देकर व्रत का पारण करवाइए। इससे आपको निर्जला एकादशी का दुगना फल मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, उसे आप ये सारी चीज़ें दान कर दीजिए और उसका व्रत का पारण करवाइए अपने हाथों से। तो अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको निर्जला एकादशी का दुगना फल मिलेगा। मन चाहे आपकी मुराद पूरी होगी। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी पर भूलकर भी चावल का दान बिल्कुल भी नहीं करिए। कई लोग कहते हैं कि हम चावल का दान कर सकते हैं, तो लेकिन नहीं, आपको आज के दिन मतलब निर्जला एकादशी के दिन चावल का दान भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन चावल दान करने से कंगाली आती है, तो आप ये सब करने से बचिए। केवल मैंने आपको जो वस्तु बताई हैं उन चीज़ों का आप दान करिए। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं भगवान जी। मैं भी आपसे यही विनती करती हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कमेंट में जय श्री हरि नारायण या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने हुए हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि नारायण, जय विष्णु नारायण।